वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम रॉयल्टीज चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको रॉयल्टी क्या होती है, किस वे से इसे कैलकुलेट किया जाता है, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, वो सब समझाया था। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू, रॉयल्टी क्या होती है। रॉयल्टी इज अ periodical payment based on output or sale for using a certain right। रॉयल्टी क्या आ जाएगी? एक periodical payment है, और ये जो periodical payment है वो किसके लिए की जाती है? For using a certain right, और certain right के लिए पेमेंट की जाती है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अपनी अपनी बुक्स आप ओपन कर लीजिए, मटेरियल ओपन कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। मैंने यहां पर इसके लिए कॉलम बनाया एनालिटिकल टेबल के लिए। एनालिटिकल टेबल रॉयल्टी में क्या होगा, इसमें हमारे पास 9 कॉलम्स बनेंगे। वो 9 कॉलम्स क्या आ जाएंगे? ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड, और अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ये 9 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कॉलम्स हम बनाएंगे एनालिटिकल टेबल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें क्या दिया गया है? A company leased a colliery on 1st January 2014 at a minimum rent of ₹20,000। ईयर्स जो मेरे बुक में है और जो आपकी बुक में, उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आप एक्सक्यूज मी, जो आपके बुक में ईयर्स लिखे होंगे आप वही ईयर्स लिखेंगे, अगर किसी के पास कोई और एडिशन है। अदरवाइज 2014, 15, 16 एंड 17। तो इसमें क्या लिखा है? ए ने कंपनी लीज की है कॉलरी ऑन 1st January 2014 एट ए मिनिमम रेंट ऑफ 20,000, मर्जिंग इनटू रॉयल्टी ऑफ ₹1.50 पर टन। रॉयल्टी का जो रेट है पर टन वो 1.50 है। विद पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज। ये वाली जो लाइन बोला मैंने, विद पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर देंगे। जब हम कॉलम्स बनाएंगे, जो सबसे मेन जो पार्ट है, जो दिक्कत आएगी, वो ये समझने में दिक्कत आती है हमें कि ये कौन सा मेथड है रिकूपमेंट का, ये फ्लोटिंग वाला मेथड है या फिर फिक्स्ड वाला। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था कि अगर जो लिखा होगा कि शॉर्ट वर्किंग सिर्फ पहले 3 साल या पहले 4 साल या पहले 5 साल में रिकूप हो सकती है, तो इट मींस ये फिक्स्ड वाला केस है। इस क्वेश्चन में जो लाइन अभी मैंने आपको बोला हाईलाइट करने के लिए, तो वो लाइन क्या कहती है कि ये कौन सा मेथड है? ये फिक्स्ड वाला केस है, रिस्ट्रिक्टेड वाला केस है। हम शॉर्ट वर्किंग को सिर्फ पहले 3 साल में ही रिकूप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। आउटपुट हमें 4 years का गिवन है, जो हमने यहां पर लिखा हुआ है। आप देखेंगे हमने पहले ईयर्स लिखे 2014, 15, 16 एंड 17। आउटपुट 4 years का हमारे पास क्या गिवन था? 9,000 टन्स, 12,000 टन्स, 16,000 टन्स एंड 20,000 टन्स। रॉयल्टी का रेट लिखा था 1.50 पर टन। पर टन रेट क्या? 1.50। हम रॉयल्टी की ये जो रॉयल्टी निकालने के लिए आउटपुट को हम 1.50 पर टन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास रॉयल्टी की अमाउंट आ जाएगी। तो 9,000 इंटू 1.50 13,500, 12,000 इंटू 1.50 18,000, 16,000 इंटू 1.50 18,000 and 20,000 multiplied by 1.50 30,000।
मिनिमम रेंट की अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इट इज 20,000। आप लोगों को मैंने जो समझाया था पहले कि शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलेगी, जब रॉयल्टी में से हम मिनिमम रेंट माइनस करते हैं और अगर अमाउंट माइनस में आती है, अगर अमाउंट माइनस में आती है तो उसे हम शॉर्ट वर्किंग में लिखेंगे, और अगर अमाउंट प्लस में आएगी, पॉजिटिव होगा, तब उसे हम सरप्लस में लिखेंगे। अगर अमाउंट नेगेटिव माइनस में होगी देन हम क्या लिखेंगे, तब हम शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, और अगर अमाउंट प्लस होगी तब हम सरप्लस के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। अब इधर क्या आ जाएगा, 13,500 माइनस 20,000, ये माइनस आ रहा है, तो 6,500 रुपीज शॉर्ट वर्किंग में, माइनस आ रहा है 2,000 रुपीज शॉर्ट वर्किंग में, माइनस किया 13,500 माइनस 20,000, तो अमाउंट जो आ रही है वो 6,500 माइनस में आ रही है, so that's why we have written it in short working column. Here 2,000 again short working, 24,000 minus 20,000, 4,000 पॉजिटिव आ रहा है, सरप्लस में लिख देंगे, 30,000 माइनस 20,000, तो 10,000 रुपी हम सरप्लस में लिख देंगे। अब आ गया जो सबसे मेन पार्ट, टीडियस, सो कॉल्ड टीडियस, जो मुश्किल पार्ट आ गया। हम शॉर्ट वर्किंग को कैसे रिकूप करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था कि शॉर्ट वर्किंग जो होगी हम उसे पहले 3 साल में ही रिकूप कर सकते हैं। कितने ईयर्स में कर सकते हैं, इन द फर्स्ट 3 इयर्स। और जो पहले 3 साल हैं वो जब हम काउंट करेंगे तो हम फर्स्ट ईयर को भी, जो सेकंड पॉइंट आपको बेसिक्स में बताया था, व्हाइल काउंटिंग नंबर ऑफ इयर्स, ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज आल्सो कंसीडर्ड। तो पहले 3 साल कौन से हो गए, 1, 2 एंड 3। तो हम शॉर्ट वर्किंग को एक ये हाइपोथेटिकल, मैंने यहां पर एक पॉइंट या यहां पर लिख दिया कि हम ये जो शॉर्ट वर्किंग है इससे हम जितनी भी शॉर्ट वर्किंग होगी हम उसे सिर्फ पहले 3 साल में ही रिकूप कर सकते हैं, उसके बाद रिकूप नहीं कर सकते। तो 6,500, 2,000, ये 2 इयर्स और ये 3 इयर्स, यहां तक रिकूप कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट था जो टेबल में कि हम, पहला पॉइंट था ये समझने के लिए कि फिक्स्ड मेथड है या फ्लोटिंग है। सेकंड पॉइंट में while counting number of years year of short working is considered। और थर्ड पॉइंट था we first वाली अप्रोच यूज करेंगे कि जितनी भी शॉर्ट वर्किंग होगी उन सबको हम उन सब शॉर्ट वर्किंग को क्लब करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इमीडिएट सरप्लस जो होगा उसमें से रिकूप करेंगे। इमीडिएट सरप्लस, हाउ मच शॉर्ट वर्किंग वी आर हैविंग, वी आर हैविंग 6,500 प्लस 2,000, वी आर हैविंग 8,500 शॉर्ट वर्किंग हमारे पास है। कितनी शॉर्ट वर्किंग, 8,500। और यहां पर हमारे पास कितना सरप्लस है, हाउ मच मनी वी आर हैविंग, हमारे पास सिर्फ जो सरप्लस है वो 4,000 है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट वर्किंग जो होती है वो सरप्लस से ही रिकूप हो सकती है, शॉर्ट वर्किंग से रिकूप नहीं हो सकती। एक भिखारी की मदद दूसरा भिखारी नहीं कर सकता, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग जो रिकूपमेंट होगी वो सरप्लस से ही हो सकती है, वो शॉर्ट वर्किंग से नहीं हो पाएगी। हमारे पास 8,500 रुपीज की टोटल शॉर्ट वर्किंग है और इमीडिएट सरप्लस, हाउ मच मनी वी आर हैविंग, वी आर हैविंग 4,000 रुपीज। तो हम कितना रिकूप कर पाएंगे, हम कितना रिकूप कर पाएंगे, हम सिर्फ 4,000 रुपीज ही रिकूप कर पाएंगे। कितना रिकूप कर पाएंगे, 4,000 रुपीज। तो 8,500 में से 4,000 रिकूप कर पाए, बाकी का जो 4,500 रुपीज बचे, बाकी के 4,500 रुपीज जो बचे हैं, ये 4,500 रुपी हम रिकूप नहीं कर पाएंगे। ये 4,500 रुपीज, क्योंकि हमारे पास जो टाइम पीरियड गिवन था रिकूपमेंट के लिए वो सिर्फ पहले 3 साल ही था और उसके बाद इसको रिकूप नहीं कर पाएंगे। सो दिस 4,500 ये नॉट रिकूप के कॉलम में आ जाएगा। ये कहां पर आ जाएगा, नॉट रिकूप के कॉलम में आ जाएगा। तो जो भी हमारे पास शॉर्ट वर्किंग थी उसको हम रिकूप कर लिया और नॉट रिकूप के कॉलम में ले लिया। अब हमारे पास ये शॉर्ट वर्किंग खत्म हो गई। लास्ट ईयर में
हमारे पास रिकूप में भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो टाइम खत्म हो गया, और नॉट रिकूप में भी कुछ नहीं आएगा। ये जो कॉलम है ये वेकेंट है, इनको आप ऐसे फिलअप कर देंगे। अब आ गया अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लास्ट कॉलम। जो आपको नोट्स मैंने दिए थे, जो पहला पेज था उसकी सबसे लास्ट लाइन आप देखेंगे, उसमें लिखवाया था मैंने अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज इक्वल टू रॉयल्टीज और मिनिमम रेंट, रॉयल्टीज और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, जो दोनों में से हायर होगा वो यहां पर लिख दिया, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड इफ एनी। तो वो अगर रिकूप की है शॉर्ट वर्किंग वो माइनस कर देंगे, तो यहां पर जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। तो फर्स्ट ईयर में देखिए रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में से कौन सा हायर है, कौन सा हायर है, 20,000। रिकूप कुछ किया नहीं, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में कितना आएगा, 20,000। नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, 20,000। रिकूप कुछ किया नहीं, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 20,000। थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर में ध्यान से रॉयल्टी और मिनिमम रेंट 24,000 और 20,000, इन दोनों में से कौन सा हायर है, कौन सा हायर है, ऑब्वियस 24,000 इज हायर। रिकूप कुछ किया, 4,000 रुपी हमने रिकूप किए, कितने रिकूप किए, 4,000 रुपी। तो 24,000 में से 4,000 माइनस किया तो इधर आ जाएगा 20,000। हमने माइनस क्या करना है, हमने माइनस करना है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड इफ एनी, रिकूप्ड वाली अमाउंट माइनस करनी है, नॉट रिकूप वाली नहीं। और लास्ट ईयर में रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में से कौन सा हायर है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट 30,000 इज हायर। रिकूप कुछ किया, रिकूप कुछ भी नहीं किया, तो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में कितना आ जाएगा, इट विल बी 30,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 30,000। देखिए करिए से, वेलकम बैक अगेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, कॉलम सेम, सिर्फ एक अंतर है थर्ड क्वेश्चन में, यहां पर आउटपुट की जगह सेल्स लिखा है, आउटपुट की जगह सेल्स का कॉलम बना और इधर लिखते हैं यूनिट्स, क्योंकि क्वेश्चन में रॉयल्टी जितने यूनिट्स बेचे गए हैं उसके ऊपर बेस्ड है। अगर उस पर बेस्ड है देन इन दैट केस हम सेल्स लिखेंगे, आउटपुट नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, रॉयल्टी का जो रेट है वो 5 फॉर ईच लॉक सोल्ड है with a minimum annual payment of rupees 50,000. So minimum rent is rupees 50,000. If in any year the royalty calculated on logs sold, अगर रॉयल्टी जो कैलकुलेट की है on logs sold amounted to less than rupees 50,000. 50,000 is minimum rent. अगर कभी किसी भी ईयर में रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होगी, दैट मीन्स अगर शॉर्ट वर्किंग होगी, सीधे सीधे नहीं लिखा इन्होंने, 3 इडियट्स याद है ना, तो उसमें भी यही था कि जरूरी नहीं कि हर बार सीधा सीधा ही लिखा होगा, तो कई बार थोड़ा घुमा फिरा कर भी लिखा हो सकता है, उसको आपने समझना है, और वहीं पर ही काम खराब हो जाता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्या लिखा है कि अगर कभी रॉयल्टी जो कैलकुलेट की गई है, जो लॉक्स हमने बेचे हैं, अगर वो 50,000 रुपीज से कम होती है, 50,000 से कम का मतलब क्या आ गया कि अगर शॉर्ट वर्किंग हो गई है, तो उसके बारे में क्या लिखा है, सेट एंड कंपनीज टू हैव द राइट टू डिडक्ट द डेफिशिएंसी फ्रॉम द रॉयल्टी पेबल इन एक्सेस ऑफ दैट सम इन द 2 फॉलोइंग ईयर्स। ये जो लास्ट वाले 5-6 लाइन्स है, इन द फॉलोइंग, जो वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर देंगे, इन द 2 फॉलोइंग ईयर्स। कहने का मतलब कि अगर कभी भी किसी ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग होती है, अगर कभी भी शॉर्ट वर्किंग होती है, हम उसे अगले 2 इन द फॉलोइंग 2 ईयर्स, हम उसे अगले 2
ईयर्स में रिकूप कर सकते हैं। व्हाट इट मीन्स, ये कौन सा केस है? इज इट फिक्स्ड और फ्लोटिंग? ये कौन सा है, फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है? तो ये फ्लोटिंग वाला केस आ गया, क्योंकि फ्लोटिंग में क्या आ गया, जब भी कभी शॉर्ट वर्किंग होगी, जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी, अगर हम उस शॉर्ट वर्किंग को अगले नेक्स्ट उस शॉर्ट वर्किंग के अगले 2 या 3 या 4 साल में रिकूप करेंगे, तो वो फ्लोटिंग वाला केस बनता है। कौन सा केस बनता है? फ्लोटिंग का केस बनेगा। तो ये फ्लोटिंग का केस आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास 2013, 14, 15 एंड 16 के कितने लॉट्स बेचे हैं वो दिए गए हैं, तो हमने वो सब लिख लिया है यहां पर। 2013, 14, 15 एंड 16 सेल्स इन यूनिट्स 8000, 9000, 10,000, 11,000। रॉयल्टी का रेट है ₹5 पर यूनिट सोल्ड। सो 8000 मल्टीप्लाई बाय 5 40,000, उसके बाद 9000 इंटू 5 45,000, 10,000 इंटू 5 50,000 एंड 11,000 इंटू 5 55,000 रुपीज हमारी रॉयल्टी आ जाएगी। मिनिमम रेंट 50,000 हमारे पास गिवन था, वो मिनिमम रेंट के कॉलम में हमने लिख दिया। किस कॉलम में लिख दिया? मिनिमम रेंट के कॉलम में। ठीक है, आ जाइए आगे। शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस वाला काम जो हमारा पहले ईयर में शॉर्ट वर्किंग 10,000 माइनस में आ रहा है, नेक्स्ट में 5,000 माइनस में, 5,000 प्लस में एंड 40,000 रुपीज प्लस में। तो जो माइनस वाली फिगर्स है वी हैव रिटन इट इन शॉर्ट वर्किंग कॉलम, और जो प्लस वाली आइटम्स थी उन्हें हमने सरप्लस के कॉलम में लिख दिया। रिकूप एंड नॉट रिकूप, रिकूप वाला ये जो केस आ जाएगा बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट, ये वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये कौन सा है? फ्लोटिंग वाला केस है। फ्लोटिंग में क्या था, सेकेंड पॉइंट क्या था, जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी हम उसे अगले 2 साल में जब रिकूप करेंगे, तो जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगी हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो 10,000 रुपीज है और मी फर्स्ट है, इंडिविजुअल एक एक बंदा एक एक, तो ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 की शॉर्ट वर्किंग है, ये कब रिकूप होगी? अगले 2 साल। 1 and 1 2 यहां तक रिकूप हो सकता है ये 10,000। तो ये जो 10,000 है यहां पर भी रिकूप हो सकता है, यहां पर भी रिकूप हो सकता है। तो ये सबसे पहले इसके पास गया कि श्रीमान जी भाई साहब मेरे को 10,000 की जरूरत है। ये जो 10,000 ये इसके पास गया कि मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है। तो ये इसके पास जब गया तो उसने कहा कि भैया तुम भी भिखारी हो, तुम भी गरीब हो, मैं भी भिखारी हूं। एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद नहीं कर सकता। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड ओनली फ्रॉम सरप्लस। इंग्लिश में शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड फ्रॉम सरप्लस ओनली। तो भैया इसको तो यहां पर कुछ नहीं मिला, अब ये कहां पर चला गया? सेकेंड ईयर में। इधर कितने रुपए थे? इधर कितने रुपए हैं? 5,000। इसको कितने चाहिए थे? इसको चाहिए थे 10,000। इसने कहा कि मेरे को 10,000 चाहिए। उसने कहा मेरे पास तो 5,000 ही है। तो उसने कहा भैया चल 5,000 ही दे दे। कितना दे दे मेरे को? 5,000 ही मेरे को दे दे, मैं उसी से गुजारा कर लूंगा। तो बाकी का जो 5,000 आ गया, क्योंकि 1 और 1 2 साल कंप्लीट हो गए, जो बाकी का 5,000 है वो रिकूप नहीं हो पाएगा, तो वो नॉट रिकूप के कॉलम में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? नॉट रिकूप। खत्म। अब आगे टर्म इस 5,000 की, ये जो शॉर्ट वर्किंग है इसके 2 इयर्स कौन से थे? 1 और 1 2। ये कहां तक रिकूप हो सकता है? ये यहां तक रिकूप हो सकता है इस 5,000 की। अब ये सबसे पहले इसके पास गया कि भाई मेरे को 5,000 की जरूरत है, मेरी मदद करो। इसने कहा भैया मेरे पास 5,000 थे, आप बाद में आए हो, वो कोई और आकर ले गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो चला गया। अब वो किसके पास गया? यहां पर गया। इसने इसको क्या बोला? मेरे को कितनी जरूरत है? 5,000 की। और इनके पास कितने रुपए पड़े हुए थे? इसके पास पड़े हैं 40,000। बट इसको कितनी जरूरत है? इसको जरूरत है 5,000 की। तो रिकूप कितना होगा? इधर कितना रिकूप होगा? सिर्फ 5,000 ही रिकूप होगा। कितना रिकूप होगा? 5,000 ही रिकूप होगा।
और नॉट रिकूप 35,000। किसने बोला? नॉट रिकूप में कुछ नहीं आएगा। नॉट रिकूप में जो आता है वो शॉर्ट वर्किंग में से आता है। नॉट रिकूप में कौन सी अमाउंट आती है? शॉर्ट वर्किंग वाली। सरप्लस में से नॉट रिकूप में नहीं आता। तो किसने मन में सोचा 35,000? तो इधर कुछ नहीं। अब दोबारा से बताता हूं। अब घर पहुंचे हो, चलो अभी सपोज मान लेते हैं, अभी तो सब घर पर ही हो। मैं ट्यूशन से घर पहुंचा हूं, मेरे को बहुत भूख लगी है, ठीक है। मैं 5 चपातियां मैंने खानी थी, बहुत भूख लगी है, घर पहुंचा हूं, सिर्फ 2 चपातियां पड़ी हुई थी। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं बोलूंगा 2 चपातियां, चलो 2 ही दे दो, उसी से गुजारा कर लूंगा। तो वही सेम आ गया। 10,000 इसको चाहिए थे, इधर 5,000 थे, इसने कहा कि 5 ही दे दो, उसी से गुजारा कर लूंगा। तो मेरे को 5 चपातियां खानी थी, मैंने 2 ही खाई, बाकी नॉट को। शाम को सेम डे मेरे को शादी में जाना पड़ा। अब मेरे को अगेन 5 चपातियों की भूख है। अब मैं जब शादी में गया हूं, वहां पर ढेर सी चपातियां पड़ी हैं, तो मैं कितनी चपातियां खाऊंगा? भाई सगन जरूरी नहीं है कि सगन पूरा करने के लिए मैं ज्यादा खा लूं, ठीक। कॉमर्स का बंदा हूं, मगर कॉमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा ना, कई बच्चे आप में से तो कर ही लोगे। मैं क्या सोचूंगा कि अगर मैंने ज्यादा खा ली सगन पूरा करने के चक्कर में, तो ये ना बीमार हो जाओ और उसके बाद डॉक्टर की फीस देनी पड़े। तो अगर शादी में 200, 500, 800 चपातियां पड़ी हैं, मेरे को भूख कितनी की है? सिर्फ 5 की। तो मैं कितनी खाऊंगा? मैं सिर्फ 5 चपातियां ही खाऊंगा। कितनी? 5। तो वही हो गया। मेरे को कितनी जरूरत थी? 5,000 की। इधर कितना सामान पड़ा था? 40,000। कितना? 40,000। तो मैं कितना यूज करूंगा? सिर्फ 5,000, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी, जितनी मेरी भूख थी, उससे ज्यादा नहीं। अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड सेम जैसे पहले था। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, दोनों में से देखेंगे आप 40 या 50, कौन सा हायर है? 50। रिकूप कुछ किया? नहीं। अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड 50,000। नेक्स्ट 45 एंड 50, रिकूप कुछ किया? रिकूप कुछ नहीं। अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड 50,000। इधर 55,000 और 50,000 दोनों में से कौन सा हायर है? 55। रिकूप कुछ किया? रिकूप कुछ किया 5,000। अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड 50,000। और लास्ट ईयर में दोनों में से कौन सा हायर है? 90,000 और 50,000। 90,000 रिकूप कुछ किया 5,000। तो इधर कितना आ जाएगा? 85,000। कितना आ जाएगा? लास्ट वाला 85,000। क्लियर है जी? देखिए इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में सेम हमने कॉलम बना ली। हमारे पास कॉलम में जो पहली हेडिंग थी वो सेम आ जाएगी, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, रिकूप्ड, नॉट रिकूप, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड आउट कर लेते हैं। द बिहार कोल कंपनी लिमिटेड आर लेसी। अब इसमें जो बिहार कोल कंपनी जो है, आपको ये देखना है कि वो लैंडलॉर्ड है या लेसी है। सबसे पहले जैसे लिखा है, जिसने लीज पर ली है, जिसने लीज पर प्रॉपर्टी ली है उसे हम लेसी कहते हैं, और जिसके पास राइट होता है उसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो बिहार कोल कंपनी जो है वो लेसी है। और लेसी ऑफ ए माइन ऑन ए रॉयल्टी ऑफ 50 पैसा पर टन ऑफ कोल रेज्ड। तो जो रॉयल्टी का रेट है वो 50 पैसा पर टन कोल के ऊपर होगा। विद ए डेड रेंट मीन्स मिनिमम रेंट 30,000 पर एनम है। एंड पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द लीज। हम शॉर्ट वर्किंग को सिर्फ पहले 5 साल ही रिकूप कर सकते हैं। इट मीन्स ये फिक्स्ड वाला केस है, तो पहले 5 साल ही रिकूप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं।
3 इयर्स के लिए हमारे पास आउटपुट दिया है, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 15,000 टन्स, 50,000 टन्स एंड 75,000 टन्स। तो अभी हम सिर्फ इसकी जो कैलकुलेशन एनालिटिकल टेबल ही पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ वही समझा रहा हूं। अब इसमें आप देखेंगे हमने यहां पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिख दी। फर्स्ट ईयर का आउटपुट 15,000 टन्स, देन 50,000 टन्स, देन 75,000 टन्स। रॉयल्टी 50 पैसा पर टन है। इन सभी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, 50 पैसा, तो 7,500, 25,000 एंड 37,500 अमाउंट आ जाएगी। मिनिमम रेंट और डेड रेंट की अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन में गिवन है, इट इज 30,000। अब हम शॉर्ट वर्किंग सरप्लस बाकी के कॉलम बनाएंगे। तो शॉर्ट वर्किंग कैसे आ जाएगी? आप रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट माइनस करें। अगर अमाउंट माइनस में आ गया देन इट इज शॉर्ट वर्किंग, और अगर अमाउंट जो वैल्यू है वो प्लस में आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है, देन इट इज सरप्लस। ठीक है, तो करें अब हम शुरू आगे। माइनस किया 22,500 माइनस में था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन द कॉलम ऑफ शॉर्ट वर्किंग। हियर 5,000 it is again short working, and in this case 7,500 rupees, this is a surplus amount. ये surplus के कॉलम में आ जाएगा। अब आ जाएगा रिकूप और नॉट रिकूप में। तो उसके लिए इन्होंने क्या लिखा था कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन द फर्स्ट 5 years only, in the first 5 years only। तो ये फिक्स्ड वाला केस, और फर्स्ट 5 years कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4 and 5। तो वी कैन रिकूप शॉर्ट वर्किंग अप टिल दिस पीरियड। हम यहां तक रिकूप कर सकते हैं, बट मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ पहले 3 साल के लिए। ठीक है, फिक्स वाला केस था। फिक्स में मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करेंगे, जितनी भी शॉर्ट वर्किंग होगी उन सब शॉर्ट वर्किंग को पहले क्लब करेंगे। कब तक क्लब करेंगे? जब तक इमीडिएट सरप्लस नहीं होगा। हमारे पास इमीडिएट सरप्लस थर्ड ईयर में है, इन दोनों को हमने क्लब किया, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग इज 27,500 rupees, 27,500 rupees। And how much surplus we are having? कितना surplus है? 7,500। कितना रिकूप कर लिया हमने? We have recouped 7,500 rupees। तो 7,500 rupees हमने रिकूप कर लिया। अब ये जो 20,000 रुपीज हमारे पास बचा, अब ये जो 20,000 रुपीज हमारे पास जो बच गया, अब बताइए ये जो 20,000 रुपी है इसे हम रिकूप में लिखेंगे, नॉट रिकूप में? रिकूप में तो नहीं, इस 20,000 को क्या नॉट रिकूप में लिखेंगे? अब यहां पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, वो इस 20,000 रुपीज को नॉट रिकूप में लिख देते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये रिकूप कर लिया, ये बच गया, अगले 2 साल का तो पता नहीं, अभी नॉट रिकूप में कर लिया। आपको मालूम है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा? ये जो कोविड-19 की वैक्सीन कब तक बनेगी? हमें कल का नहीं पता, या हमें पहले नहीं पता था कि क्या होगा, तो 2 साल बाद का मेरे को अभी कैसे पता चल जाएगा? मेरा जो डिसीजन है कि ये 20,000 रिकूप होगा या नॉट रिकूप होगा, वो मैं कब फाइनल कर पाऊंगा? मेरे को ये कब पता चलेगा? आफ्टर 2 years। तीसरे साल के अंत में मैं इसको नॉट रिकूप में नहीं ले सकता, बिकॉज मेरे को ये नहीं पता कि 4th ईयर में क्या होगा। इट कैन बी 4th ईयर में सरप्लस हो जाए और मैं इसे 4th ईयर में रिकूप कर लूं, एंड इट कैन बी 4th ईयर में फिर से शॉर्ट वर्किंग हो जाए, 5th ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग हो जाए। सो डिसीजन कि ये 20,000 क्या इसे नॉट रिकूप में लेना है या किस में लेना है, वो डिसीजन जो होगा वो 5th ईयर के एंड में हम करेंगे। अगर रिकूप नहीं हुआ होगा तब नॉट रिकूप में ले लेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग इसे हम इग्नोर कर देंगे, ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। जब हम शॉर्ट वर्किंग के लिए लेजर अकाउंट शॉर्ट वर्किंग का बनाएंगे तो वहां पर ये 20,000 बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और 4th ईयर में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। बाकी कॉलम वेकेंट छोड़ दिए।
अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, सेम रूल जो पहले बताया था, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में से कौन सा हायर है? 7500 और 30,000, कौन सा हायर है दोनों में से? 30,000। रिकूप कुछ किया? कुछ रिकूप किया हमने कोई भी रिकूप नहीं किया। अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड 30,000। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है दोनों में से? 30,000। रिकूप कुछ किया? नहीं। अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड 30,000। एंड द लास्ट ईयर दोनों में से कौन सा हायर है? 37,500, ये हायर है। रिकूप कितना किया? रिकूप क्या माइनस करेंगे? जो रिकूप किया। कितना रिकूप किया? 7500। जो रिकूप किया वो माइनस किया। अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड इज 30,000। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉलम सेम वही आगे जैसे पहले बनाए थे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कंपनी लीज कॉलरी फ्रॉम द स्वतंत्रता कोल लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2013 एट अ मिनिमम रेंट ऑफ 40,000। मिनिमम रेंट 40,000 है। Merging into a royalty of ₹1 per ton with power to recoup short working over the first 3 years of the lease. Again fixed वाला केस है। हम पहले 3 साल ही शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं, उसके बाद रिकूप नहीं कर सकते। आउटपुट पहले 4 इयर्स के लिए हमारे पास गिवन है 18,000 टन्स, 32,000 टन्स एंड 48,000 टन्स। So 2013, 14, 15 and 16. 18,000 tons, 32,000 tons, 48,000 and 38,000। रॉयल्टी का रेट 1 पर टन है, तो इन सभी को आपने ₹1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रॉयल्टी की अमाउंट यहां पर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम रेंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 40,000। कितना? 40,000। And short working can be recouped in the first 3 years only. हम पहले 3 साल ही शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं, उसके बाद रिकूप नहीं कर सकते। तो अब हम शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस के कॉलम बनाते हैं। तो दोनों को एडजस्ट किया, 18,000 माइनस 40,000, 22,000 शॉर्ट वर्किंग माइनस में आया, अगेन माइनस शॉर्ट वर्किंग plus surplus, and in the last year we are having short working 2,000। और कितनी देर में हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं? कितनी देर में? सिर्फ पहले 3 साल 1, 2 and 3। so we can recoup short working up till these 3 years। इसके बाद हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं कर सकते। और समझ लीजिए ये एक लक्ष्मण रेखा हमारे लिए बन गई है। यहां पर हम इसके आगे नहीं जा सकते रिकूपमेंट के लिए। अगर इसके आगे इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, रिकूप करने के लिए क्रॉस किया, तो वहां पर इस लक्ष्मण रेखा के बाहर कौन खड़ा था? रावण। यहां पर भी रावण होगा और वो रावण एग्जामिनर बन जाएगा और वो आपके मार्क्स का हरण कर लेगा। ठीक है ना? तो इस लक्ष्मण रेखा को ना तो तब और ना ही अब इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना है। तो इस लक्ष्मण रेखा से पहले तक ही रिकूप कर पाएंगे, इसके बाद रिकूप नहीं होगा। इसके बाद रिकूप नहीं होगा। क्लब कर लिया। फिक्स्ड में क्या होता है? जहां तक शॉर्ट वर्किंग होगी इमीडिएट सरप्लस से पहले उन सभी शॉर्ट वर्किंग को इकट्ठा करेंगे। वी फर्स्ट क्लब करेंगे तो वी फर्स्ट वी आर हैविंग 30,000। ये जो मैं नीचे लिखता हूं ना, ये रफ है, यह आपको समझाने के लिए है, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है।
So how much money we are having? We are having 30,000 rupees as short working, total short working amount. How much surplus we are having? We are having only rupees 8,000. कितना? 8,000 मेरे पास सरप्लस है, तो मैं कितना रिकूप करूंगा जी? कितना रिकूप कर पाऊंगा भाई साहब बताइए, बहन जी आप ही बता दो, कितना रिकूप कर पाएंगे? हाउ मच मनी वी आर हैविंग? वी आर हैविंग ओनली 8,000 रुपीज, तो कितना रिकूप करूंगा? 8,000 रुपए ही रिकूप कर पाऊंगा। बाकी कितना बच गया? 22,000। बाकी कितना बच गया? 22,000। और क्वेश्चन क्या कहता था? क्वेश्चन में कहा गया है कि हम शॉर्ट वर्किंग को सिर्फ पहले 3 साल रिकूप कर सकते, उसके बाद नहीं। तो ये जो 22,000 का 3 साल का पीरियड खत्म, अब ये जो 22,000 रुपये बच गए हैं, क्या करेंगे इसको? इसको हम नॉट रिकूप में ले लेंगे। कहां पर ले लेंगे? नॉट रिकूप में। ओके, तो नॉट रिकूप आ गया, बहुत इजी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। किसी बच्चे को कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी को कोई परेशानी है, पूछो, व्हाट्सएप पर पूछो, फोन कर कर पूछिए, बट पूछिएगा जरूर, ठीक है? आप लोगों ने पूछना है। ऐड आती है ना कोई, वो जागो ग्राहक जागो। सो यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई कस्टमर्स। तो आप लोगों को, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अपने पैसे को पूरा करो, पूछो मेरे से जो डाउट्स हैं। नहीं पूछोगे, मैं भी कॉमर्स का टीचर हूं, मेरे को क्या है, मेरे को तो फायदा है। नहीं पूछा आपने, मैंने तो आसानी से थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, निकल गया, ठीक है? आगे आइए। अब ये जो 4th ईयर में शॉर्ट वर्किंग है, कितनी शॉर्ट वर्किंग है? 2,000 रुपीज। अब इसका क्या करेंगे? रिकूप में लेंगे, नॉट रिकूप में लेंगे, या कहीं पर भी नहीं लेंगे? कहां पर? मन में सोच लो, ठीक है? कॉपी पर लिख लो साइड में, कहां पर लेना है कि रिकूप में, नॉट रिकूप, या जैसे पिछले क्वेश्चन में था कहीं पर भी नहीं लेंगे। 3 चीजें सोच लिया? ओके, तो क्वेश्चन में क्या कहा था? हम शॉर्ट वर्किंग सिर्फ पहले 3 साल में रिकूप कर सकते हैं, सिर्फ 3 साल। अगर 3 साल के बाद कभी भी शॉर्ट वर्किंग होगी, हम उस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप नहीं कर सकते। सो ये जो 2,000 की शॉर्ट वर्किंग है, इसे हम रिकूप नहीं कर सकते, और इसे हम नॉट रिकूप में ले लेंगे। कहां पर ले लेंगे? नॉट रिकूप। और जिन बच्चों ने नॉट रिकूप सोचा था, लिखा था, वो अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिएगा, ठीक है? अपने लिए क्लैपिंग कर लो, थम्स अप फॉर देम। अब आगे के लिए, और जिन लोगों ने नहीं सोचा वो भी घबराओ नहीं, अगले क्वेश्चन में ट्राई करो, अगले क्वेश्चन में, अगली चीजों में क्लैपिंग के लिए तैयारी करो। लास्ट कॉलम बहुत आसानी से बनना चाहिए। रॉयल्टी मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है? 40,000। कौन सा हायर है? 40,000। कुछ रिकूप किया, नहीं किया, दोनों में से कौन सा हायर है? 48,000 और 40,000, कौन सा हायर है? 48। रिकूप कुछ किया जी, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया। अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड। कई बच्चों ने ये वाला लास्ट वाला कॉलम पहले गलत किया था, क्वेश्चंस दिए थे उनको करने के लिए मैंने, तो रूल या कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो कंसेप्ट क्या आ गया? रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, लेस शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड इफ एनी। भाई आप लोगों के ये रटवा देना है, ये दिमाग में बिठा देना है, बार बार बोल के, रिपीट कर करके, ठीक है? एक ही चीज को बार बार पढ़ो, बार बार रिपीट करो, ताकि वो भूले ही नहीं। और लास्ट कॉलम आइए, कौन सा हायर है? 40। रिकूप कुछ किया, रिकूप लेना है, नॉट रिकूप नहीं लेना। रिकूप कुछ किया नहीं, अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड 40,000। 40,000। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आराम से बैठिए, स्टे ब्लेस्ड, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू।
हाँ जी, कैसे हैं सभी? सब बढ़िया? ओके, वेलकम बैक अगेन। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमने एक कॉलम कम बनाया, हमने इसमें आउटपुट या सेल का कॉलम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। और ये फ्लोटिंग वाला केस है, बिफोर हैंड बता रहा हूं। और इस क्वेश्चन में रिकूप और नॉट रिकूप के कंसेप्ट को अच्छे ढंग से फॉलो करिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें रिकूप और नॉट रिकूप वाला समझ आ जाता है तो फ्लोटिंग वाला जो केस है आप ये समझ लीजिए कि आपको मैक्सिमम एनालिटिकल टेबल बनाना आ गया है, चाहे वो फ्लोटिंग हो चाहे वो फिक्स्ड वाला हो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A owned certain patent rights. He granted a license to B to use such patent rights on royalty basis. Particulars क्या गिवन है? हमारे पास 5 years का डेटा गिवन है, मिनिमम रेंट है और रॉयल्टी अर्न्ड है। हमारे पास रॉयल्टी की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। अगर रॉयल्टी की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है तो मेरे को आउटपुट या सेल्स की जरूरत ही नहीं है। उस कॉलम से आउटपुट या सेल्स से हम रॉयल्टी निकालते हैं। अगर रॉयल्टी ऑलरेडी गिवन होगी तो हमें उसका कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। द डेफिशिएंसी ऑफ एनी ईयर इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द एक्सेस पेएबल विद इन द नेक्स्ट 2 years। मीन्स अगर किसी भी ईयर में डेफिशिएंसी होती है, मीन्स शॉर्ट वर्किंग होती है अगर किसी भी ईयर में, तो उस शॉर्ट वर्किंग को हम अगले 2 साल में रिकूप कर सकते हैं। अगर किसी भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग होती है तो दैट मीन्स ये फ्लोटिंग वाला केस है। कौन सा केस है ये? फ्लोटिंग वाला केस। मीन्स जब भी कभी शॉर्ट वर्किंग होगी, अगर वही लाइन जो बार बार मैं रिपीट करता हूं, जब भी कभी शॉर्ट वर्किंग होगी, उस शॉर्ट वर्किंग को हम अगर अगले 2 साल में या 3 साल में अगर रिकूप करना होगा, इट मीन्स ये फ्लोटिंग वाला केस है, अनरिस्ट्रिक्टेड वाला केस है। तो यहां पर आप देखिएगा, इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही बना दी है। फर्स्ट 5 years के लिए रॉयल्टी की अमाउंट जो गिवन थी आई हैव रिटन हियर, मिनिमम रेंट की अमाउंट भी आई हैव रिटन हियर, ठीक है। ये 2 कॉलम बनाना कोई मुश्किल नहीं है, शॉर्ट वर्किंग को भी सरप्लस को भी। मेरे पास बच्चे आते हैं कहीं से भी पढ़कर या जो भी है, या सपोज किसी का क्लियर नहीं हुआ या समझ नहीं आगे पीछे से, कहते हैं सर रॉयल्टी तो आती है हमें, सारे एनालिटिकल टेबल भी सारा आता है, सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत आती है हमें जब एनालिटिकल टेबल बनाते हैं तो हमें रिकूप, शॉर्ट वर्किंग रिकूप और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप में ही थोड़ी सी दिक्कत है, बस थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सर हमें रॉयल्टी पूरी आती है। अरे भैया रॉयल्टी में और बचा ही क्या? अगर आपको टेबल में ये 2 नहीं आता तो फिर रॉयल्टी में तो और कुछ है ही नहीं समझने के लिए। एनालिटिकल टेबल में सिर्फ रिकूप और नॉट रिकूप ही है सबसे मेन समझने वाला। कहते यही नहीं आता, बाकी सब आता है। बंदा बिल्कुल फिट है, सिर्फ हार्ट काम नहीं कर रहा, बाकी पूरी बॉडी फिट है। बंदा बिल्कुल फिट है, सिर्फ दिमाग काम नहीं कर रहा, बाकी बंदा बिल्कुल फिट है, ठीक है ना। चलो आइए फिर, तो पहले वाले में 250 शॉर्ट वर्किंग, 200 शॉर्ट वर्किंग, 350 शॉर्ट वर्किंग, 250 सरप्लस एंड 100 सरप्लस। बहुत इजी ये वाला। अब आ जाएगी टर्न, ये शॉर्ट वर्किंग की। फ्लोटिंग वाला केस है, जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी अगले 2 साल में रिकूप हो सकती है। कब रिकूप हो सकती है? नेक्स्ट 2 years ओनली। तो 1 and 1 2, तो हम शॉर्ट वर्किंग कहां तक रिकूप कर सकते थे? पहली वाली सिर्फ यहां तक रिकूप कर सकते थे, बट यहां तक मेरे पास इधर सरप्लस है नहीं, इधर सरप्लस था नहीं, कुछ रिकूप हुआ नहीं, तो अमाउंट 250 नॉट रिकूप में कब आ जाएगी? 3rd year में, क्योंकि इसके जो 2 years से रिकूप होने के वो 2 years कंप्लीट हो गए हैं, इसको हम रिकूप नहीं कर पाए, रिकूप नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट टर्न आ जाएगी, ये कुछ छोटा सा अपने समझने के लिए यहां पर डॉट लगाएंगे। अब आ गई 200 की शॉर्ट वर्किंग, 1 and 1 2, यहां तक रिकूप कर सकते थे हम इसको, इस 200 रुपये को।
इस 200 को हम यहां पर या यहां तक, बस इधर तक, इसके बाद रिकूप नहीं। इसके पास ये गया, कितना पैसा चाहिए था इसको, कितना चाहिए था, इधर गया, कहता कि मेरे को 200 चाहिए, बट इधर तो शॉर्ट वर्किंग थी, कुछ मिलेगा नहीं। अब ये इधर आ गया, मेरे को 200 रुपीज की जरूरत है। इसने कहा मेरे पास तो 250 रुपए हैं, मेरे पास कितने हैं, 250 रुपीज है, और इसको कितनी जरूरत थी, इसको जरूरत थी 200 रुपीज की। कितनी जरूरत थी, 200 की। तो इधर हम कितना रिकूप कर सकते हैं, इधर हमने कर लिया 200 रिकूप। ठीक है भाई, इधर सरप्लस 250 है, रिकूप 200 किया, ये कैसे है हमारी। बाकी अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, इसको बाद में आगे कंप्लीट करेंगे, ऐसे भी समझाने के लिए। ये 200 रुपया तो इधर पूरा रिकूप हो गया, ये 200 रिकूप हो गया। अब इधर भी कितने रुपए बचे हुए हैं, 250 था, 200 चला गया, अभी भी इसके पास 50 रुपए, 50 रुपीज अभी भी इधर सरप्लस पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई और आ जाएगा उसको दान दक्षिणा दे देंगे। अब आगे ये भी 250 खत्म, ये भी 200 खत्म, अब आगे 350 की टर्न। ये इसके पास आया, ये 350 वाला इसके पास आया कि मेरे को 350 रुपीज की जरूरत है, मेरे को 350 रुपीज की जरूरत है। और इधर कितने रुपए थे, इसने कहा मेरे पास 250 थे, 200 कोई ले गया है, अब मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज है। तो वो कहता है कि 50 तो है ना, कहता है 50 रुपीज वही दे दो श्रीमान जी, 50 रुपए ही दे दो। तो इधर अब 200 पहले वाले को दे दिए थे और 50 रुपी और दे दिए, तो टोटल कितना आ गया। अब इधर कितना रिकूप हो गया, ये जो 250 था हमने नॉट रिकूप लिया था पहले, 200 हमारा रिकूप हो गया था। अब इस 350 की टर्न, इस 350 में से यहां पर 50 रिकूप हो गया। कितना रिकूप हो गया, 50 रुपीज रिकूप हो गए। अब बाकी कितने बच गए इसके, इसको अब कितने चाहिए थे, 300 हो। ये अब इसके जो 2 साल कौन से होते, 1 and 1 2 यहां पर कंप्लीट होना था। इधर अब कितने रुपए हैं, इसको चाहिए 300, इधर कितने रुपए हैं, 100, तो इसको कितने मिल सकते हैं, इसको सिर्फ 100 ही मिल सकता है। यहां पर कितने रुपए मिल सकते हैं, सिर्फ 100। अब बाकी कितने बच गए, बाकी जो बच गए 200, क्या वो रिकूप हो सकते हैं, अब वो रिकूप नहीं हो सकते, क्योंकि इसके 2 साल यहां पर खत्म, इसके 2 साल यहां पर खत्म, और ये जो 200 होगा वो रिकूप नहीं होगा। 50 यहां पर रिकूप हो गया, 100 यहां पर रिकूप हो गया, और जो बाकी का 200 बचा वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो रिकूप नहीं होगा। लास्ट वाला अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, जैसे पहले बनाते थे, विच एवर इज हायर 1750, विच एवर इज हायर 2000 2250। ठीक है, सिंपल था, कोई रिकूप नहीं था। इधर कौन सा हायर है, 2750, रिकूप कुछ किया 250, माइनस करो 2500। इधर दोनों में से कौन सा हायर है, 2600, रिकूप कुछ किया 100, कितना रह गया 2500। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला मेथड, ये कैलकुलेशन रफ में नोट पक्का कर लीजिएगा अपने समझने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगी। सो प्लीज 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 इनकी प्रैक्टिस करो, डाउट्स हैं पूछिए, और डेली बेसिस पर काम करिए। आप लोगों का भी सोसाइटी के प्रति जो योगदान होगा, वो योगदान क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छा पढ़िए। जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, नॉलेज आपको होगी, तो आने वाले टाइम में आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, सो आप भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, और वो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगी, घर बैठकर टीवी देखने वाली नहीं, मोबाइल पर गेम्स खेल कर नहीं, टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करने वाली कंट्रीब्यूशन नहीं। पढ़ाई करिए और कुछ अच्छा बनिए, काबिल बनिए। मैक्सिमम बच्चों का क्या है, सर पेपर तो होंगे ही नहीं, छोड़ो परे, पढ़ाई क्या करनी है। पढ़ाई आपने मार्क्स के लिए अगर करनी है,
तो बड़े इंस्टीट्यूट है, चले जाओ वहां पर। अगर यहां पर आना है तो कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए आइएगा, नहीं तो ठीक है जी। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।